हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.2। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बता रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कुल पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो कार्तीय तल में, तो कार्तीय तल, ये तल जो होता है कार्तीय होता है, इसको हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं ये आपका अक्ष कहलाती हैं। तो ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। तो कह रहा है किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तो ये क्षैतिज रेखा होता है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इसके क्या नाम हैं। तो क्षैतिज रेखा का नाम है x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है y अक्ष। तो आप आंसर में लिखेंगे क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसके बाद इसका दूसरा कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। बहुत आसान है। इसमें कुल 4 भाग बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले वाले भाग को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी इन दोनों रेखाओं से ये 4 भाग बने होते हैं। पहले वाले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरे वाले भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले भाग को तृतीय चतुर्थांश, चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। तो दूसरे वाले का सॉल्यूशन हो गया प्रत्येक भाग का नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये दो रेखाएं यानी x अक्ष और y अक्ष जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो कह रहा है उस बिंदु का नाम बन रहा है। तो ये होता है मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु। आंसर में लिखेंगे मूल बिंदु, इसको हम O से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु, ओरिजिन, यानी इसका आंसर होता है मूल बिंदु। आइए दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति आपका यही 3.14 हमने बोर्ड पे बनाया है। कह रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इस ग्राफ जो आकृति बनी हुई है इसी से ये क्वेश्चन को आंसर लिखना है। कह रहा है बी के निर्देशांक। तो देखिए बी पॉइंट आपका, बी के निर्देशांक पूछ रहा है, तो बी पॉइंट ये है बी बिंदु। कह रहा है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए बी इधर दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे में x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव होता है। तो x का मान देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ आया और 2 पॉइंट पैरेलल टू y एक्सिस 1 2। तो b के जो निर्देशांक होंगे -5 और 2 होंगे। क्या होगा? -5 और 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का b का निर्देशांक -5 2। ये उत्तर हो गया -5 2 बी का। कह रहा है कि सी के निर्देशांक लिखिए। अब बिंदु सी देखिए यहाँ पे है, चौथे में है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। तो सी का जो निर्देशांक होगा x 5, देखिए 1 2 3 4 5 इधर आया और इधर
-1 -2 -3 -4 -5, यानी ये आ गया आपका 5 और -5, यानी सी के जो निर्देशांक मिला इसका उत्तर लिखेंगे -5, 5 -5। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो -3 -5 इसका मतलब दोनों नेगेटिव है। तीसरे में आएगा तो तीसरे में आपका ये वाला पार्ट बन रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट ये हो गया। तो कह रहा है कि -3 और -5 यानी x का मान -3। तो देखिए 3 तक कौन सा आ रहा है, 1 2 3 यहाँ तक आ रहा है। कह रहा है कि -5, तो -5 1 2 3 4 5, यानी ये ई पॉइंट बन रहा है। यानी ई जो बिंदु है वो -3 और -5 द्वारा पहचाना, यानी बिंदु का नाम हो जाएगा ई। ई जो कोऑर्डिनेट है -3 और -5 है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद चौथे का कह रहा है निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। 2 -4 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये चौथे में होगा। तो चौथे में होगा तो 2 और -4, तो देखिए x का मान 2 1 2 और y का मान 4 -1 -2 -3 -4, यानी वो बिंदु क्या हो जाएगा जी। इसका निर्देशांक आपका आ रहा है 2 -4, तो वो बिंदु क्या हो जाएगी जी। इसका आंसर हो जाएगा जी, यानी चौथे का आंसर हो जाएगा जी। उसके बाद कह रहा है डी का भुज, डी का भुज। तो डी का पहले निर्देशांक जानिए, डी का निर्देशांक क्या होगा। देखिए डी जो है आपका प्रथम चतुर्थांश में है, तो x का मान भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, y का मान भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के पर है और पैरेलल y एक्स के 2 पॉइंट गया है, 1 और 2, ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, यानी इसका बिंदु हो गया 6 और 2। तो इस डी का बिंदु होगा 6 और 2। तो भुज पूछ रहा है, तो डी का भुज जो होगा वो आपका 6 होगा। डी का भुज बराबर 6, यानी आंसर हो जाएगा 6। जो x का मान होता है वही भुज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे x का मान 6 आ रहा है, इसलिए डी का भुज जो होगा 6 होगा। उसके बाद कह रहा है बिंदु h की कोट क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए h कहाँ पे है, तो पहले h देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x का मान यानी ये -5 और y का मान -3, ये दोनों एक दूसरे की इस बिंदु पे काट रहे हैं। इसका जो है -5 और -3 बिंदु बनेगा। कह रहा है कि बिंदु h की कोट क्या होगी, यानी y का जो मान होता है वो कोट होता है और x का मान जो होता है वो आपका भुज होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु h की कोट क्या होगी। तो बिंदु h की कोट जो होगी y का जो मान है, तो यहाँ y का मान -3 है, तो यहाँ पे बिंदु h की कोट जो होगी -3 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक क्या होंगे। तो बिंदु L के निर्देशांक देखिए L कहाँ है, देखिए L जो है y अक्ष पे है। तो y अक्ष पे हम जानते हैं x का मान 0 होता है। तो L का निर्देशांक जो होगा, L पर देखें कितने बिंदु पर गया है, यानी 5 पर है। तो x का मान 0 है, y का मान 5 है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा 0 5 होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0 5, यानी L के निर्देशांक हो जाएगा 0 और 5। उसके बाद कह रहा है बिंदु M के निर्देशांक निकालिए। तो देखिए बिंदु M जो है आपका x अक्ष पे है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो इस तरह से ये M का जो निर्देशांक है -3 और 0 है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा उसका उत्तर हो जाएगा -3 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो बिंदु M का जो निर्देशांक आया -3 और 0। इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।